हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म कर दिया है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो आ जाओ, आज डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ये बेटा सिंपल के प्रकार हैं एपिथेलियल के। ये वाले हैं आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो बेटा सिंपल एपिथेलियल क्या था, जिसकी एक लेयर थी, सिंपली बस एक लेयर बन रही थी टिश्यू की, है ना। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कुछ ये एक लेयर थी ऐसी इस तरीके का, ठीक है। क्या था, ये सिंपल था। उसके बाद आपका जो कंपाउंड था उस पर बहुत सारे लेयर्स थे इस तरीके से, ऐसे हमने बात की थी ना। तो देखो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, आओ बना लेते हैं पहले। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ये कभी भी कोई भी फिल्ट्रेशन बाउंड्री नहीं बनाता है, ना ही कभी भी ये कोई सिक्रीशन करता है, ना एब्जॉर्प्शन करता है, और ना इसके अलावा ये डिफ्यूज़न भी नहीं करते, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ये सब नहीं करते हैं। तो ये करते क्या हैं, तो देखो ये क्या करते हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, जैसे हम अपनी स्किन को रब कर रहे हैं, बहुत रब कर रहे हैं इस तरीके से, अगर मैं रब कर रही हूँ ऐसे फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, तो जनरली मैं अपनी सेल्स को यहाँ पे मार रही हूँ, ठीक है। तो ये सेल्स हमारी जो है वो डेड हो रही हैं, ठीक है। अभी इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ये जितना भी फ्रिक्शन हो रहा होता है उससे ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, हमारी स्किन पे, ठीक है। फाउंड इन अपर लेयर ऑफ स्किन की अपर लेयर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन तो हमारी स्किन पे ही होना है ना, बहुत सारा फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आओ पहले देख लेते हैं, बनाते हैं कैसे होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर ये आपका है एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल ही होता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएंगी ना, ये शेप चेंज करती जाएंगी, ये ऐसे स्क्वैमस में होती जाएंगी, स्क्वैमस के शेप में इस तरीके से होती जाएंगी, ऐसे कहते हैं ना स्क्वैमस, ठीक है। ये ऊपर जाएंगी तो पतली होती जाएंगी, नीचे अभी हैं तो मोटी हैं। इसके नीचे क्या होता है, ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नीचे क्या है, देखो ये मोटा है, ऊपर जाते जाते ये पतले हो गए। तो जो स्किन पे जो हम बोलते हैं ना, हमारी स्किन पे जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलता है, तो जो अपर लेयर में जो होता है ना, उसी के बिहाफ पे हम नाम रख देते हैं कि ये स्क्वैमस है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, यही ब्लड सप्लाई कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ना एपिथेलियल टिश्यू की जान जहान जिंदगी है ये, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ना इसके बिना मर रहा होता है, मर जाएगा वो, जिंदा नहीं रह पाएगा। अभी देखना कैसे मर रहा है आगे एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के बिना। इसे क्या बोलते हैं, ये लेयर्स बन गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड लेयर। आओ लिख देते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इसे हम कहते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट। क्योंकि क्या बेटा, स्ट्रेटिफाइड का मीन्स क्या होता है, लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स बन रही हैं। यहाँ पे भी लेयर्स बन रहा है, एपिथेलियल टिश्यू का लेयर्स बन रहा है, नीचे ये क्यूबॉइडल, उसके ऊपर चले गए स्क्वैमस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली ये डेड होते हैं। एक और चीज़ आप देख लो, क्योंकि वो हमें कनेक्टिव टिश्यू में बहुत काम आने वाला है, तो आप यहाँ पे भी जान लो। इसके नीचे यहाँ पे ना ये कनेक्टिव टिश्यू की एक और लेयर होती है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू।
एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, ये इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो ये क्या है ना कि एडिपोज टिश्यू में आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको कनेक्टिव टिश्यू में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही बहुत मिलेंगे। एडिपोज टिश्यू क्या होता है ना बेटा कि फैट स्टोर करता है। फैट जैसे चिक्स होते हैं ना, छोटे बच्चों के चिक्स बहुत ही क्यूट से दिखते हैं, है ना, मोटे मोटे चिक्स, वो इसकी वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू की वजह से। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत सारा फैट गेन करके रखता है, ठीक है, बहुत सारा फैट होता है, ठीक है, स्टोर करके रखा होता है स्किन के नीचे। इसे हम क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर। ये जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है तो वो सब का मीन्स से नीचे, सब का मीन्स नीचे एंड क्यूटेनियस का मीन्स स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे वाली लेयर। ये बेटा स्किन है, ठीक है, स्किन आपको पता होना चाहिए स्किन में क्या होता है, ऊपर क्या एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस। पिछली क्लासेस में हम ये स्किन की बात कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, तो दोबारा से भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता दे रही हूँ कि जो स्किन होता है उसका अपर लेयर किसका होता है, एपिडर्मिस का, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और जो लोअर लेयर होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि डर्मिस की होती है, ठीक है। बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे कि न्यूट्रिशन यहाँ से एपिथेलियल टिश्यू को मिलता रहे, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अब इसके नीचे ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है, यहाँ पे ये कुछ फैट स्टोर रहते हैं, कुछ टिश्यू हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब क्या होता है, देखो जैसे जैसे ना एज बढ़ती जाती है, लोगों की एज बढ़ती जाती है, तो जो ये स्किन होती है ना, स्किन वो लटकने लगती है, ठीक है, लूज होने लगती है आपकी स्किन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू, ये भी इसके अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स कम होने लगते हैं। उसके बाद ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, ये भी कम होने लगता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा रहता है, तो ये भी कम होने लगता है। तो इसकी वजह से स्किन ऐसे हो जाती है। आपने देखा होगा ना, बहुत जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनकी स्किन आप ऐसे उठाते हो और खूब ऊपर तक ऐसे उठ जाती है, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो वो क्या होता है वहाँ पे, ये एडिपोज टिश्यू एक तो कम हो जाते हैं, दूसरे यहाँ पे जो प्रोटीन फाइबर्स मिल रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वो भी बनने कम हो जाते हैं, उनका अमाउंट भी कम हो जाता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में क्या बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है। देखो अब यहाँ से जो भी है ब्लड की सप्लाई, यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए ब्लड की सप्लाई इन सारे टिश्यू में जा रही है, एपिथेलियल टिश्यू में। लेकिन क्या होता है ना बेटा कि जैसे जैसे ये ब्लड सप्लाई ये ऊपर जाती जाएगी ऐसे, तो ये जो ऊपर वाले टिश्यूज़ हैं ना, इनको नहीं मिल पाता है, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, धीरे धीरे कम होते, बहुत बहुत दूर तक नहीं जा सकता है ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, इसकी भी तो ना अपनी खुद का स्ट्रेंथ है ना, कि बस ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी खुद की भी तो कुछ कैपेसिटी है ना, कि बस उतनी ही दूर तक ये ब्लड सप्लाई कर सकता है, ज़्यादा दूर तक ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे भी ज़िंदा रहना है, ठीक है। भले ही ये इसकी कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू की ज़िंदगी हो, इसके बिना ये नहीं रह पा रहा हो, लेकिन फिर भी क्या करेगा, नहीं जा सकता ना। तो वहाँ तक जब नहीं जाता है तो क्या होता है कि जो ऊपर के जो स्क्वैमस होते हैं ये डेड होने लगते हैं। मैंने बताया था ना कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के बिना बिल्कुल मर रहे होते हैं, देखो ऐसे मर रहे होते हैं। अब यहाँ तक जब न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी, तो जो ऊपर के टिश्यू हैं स्क्वैमस, वो क्या होंगे, ये डेड हो जाएंगे। ये टिश्यू क्या होंगे, डेड हो गए, डेड हो जाएंगे, ठीक है। देखो डेड होने, ये क्या हो गया, अब ये पूरे के पूरे डेड हो गए। डेड होने के बाद क्या हो गया, फिल्ड विद वेरी टफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, इस तरीके से, ठीक है। ये मर गए, ऊपर वाले टिश्यू डेड हो गए, लेकिन एक टफ प्रोटीन है जिनसे ये फिल हो गए, उसे बोलते हैं केराटिन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रेटिनाइज्ड, एक होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड। आप टर्म्स देख करके घबराना मत कि क्या है ये, मैं इसके प्रकार को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से केराटिनाइज्ड। और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है बेटा, नॉन क्रेटिनाइज्ड। नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये बिल्कुल टफ, ठीक है, जो डेड हो गया ये क्या है, क्रेटिनाइज्ड। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन फिल्ड है, वेरी टफ प्रोटीन, केराटिन। केराटिन प्रोटीन, तो आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो कि ये केराटिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि स्किन में प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है,
अब देखो जो ये जो केराटिन प्रोटीन है बेटा, ये क्या करती है कि केराटिन प्रोटीन आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है, फ्रॉम एब्जॉर्बेंस। जैसे आप सोचो कि अगर आपकी ये बाहर की स्किन इतनी टफ नहीं होती, स्किन आपकी केराटिन की नहीं बनी होती, इसका डेड होना भी ज़रूरी है। जो डेड स्किन है ना, इसका डेड होना भी ज़रूरी है। अगर ये डेड होकर के इतना टफ नहीं बनी होती तो ये एब्जॉर्ब कर रही होती, हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करती। जैसे आप पानी में गए, ठीक है, स्विमिंग पूल में आप नहाने गए, आप गए तो 40-50 किलो के, आ रहे हो 60-70 किलो के, प्रॉब्लम होगा ना। आपकी स्किन अगर बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करे, कभी किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि गए हो आप स्विमिंग पूल में 30-40 के, 40-50 के और आ रहे हो आप 60-70 किलो के, ऐसा तो नहीं है ना। सब जितने वेट में जाते हो उतने ही वेट में वापस आते हो स्विमिंग पूल से, क्योंकि क्या है कि ये जो केराटिन प्रोटीन है इसकी वजह से आपकी बॉडी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, बिकॉज दिस प्रोटीन इज़ वेरी टफ प्रोटीन। क्लियर? केराटिन प्रोटीन एंड स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन क्या क्या करता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। सेकेंड पॉइंट, make impermeable वाटर, ठीक है। केराटिन का क्या क्या फंक्शन है बेटा? प्रिवेंट करती है माइक्रोब्स की एंट्री को एंड स्किन को क्या बनाती है बेटा? इम्परमेबल, ताकि उसमें वाटर एब्जॉर्ब ना हो सके, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप पानी में जाने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है। जैसे ही पानी में जाओगे आपकी बॉडी तुरंत, आपकी स्किन आप तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेगी, आपका वेट बढ़ाती रहेगी वो, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी, तो बहुत सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। इसके बाद नॉन केराटिनाइज्ड बेटा वहाँ पे होता है, तो क्या ये केराटिनाइज्ड वेरी टफ प्रोटीन, बट नॉन केराटिनाइज्ड इज लेस टफ। नॉन केराटिनाइज्ड क्या होती है बेटा? थोड़ी सी कम टफ होती है, केराटिनाइज्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा कम टफ होती है नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटीन। ये वहाँ मिलेंगे आपको जहाँ पे पानी सूखने का खतरा कम हो, ठीक है, ज़्यादा खतरा ना हो कि यहाँ पानी सूख गया, बहुत खतरा हो गया। जैसे कि आपका बकल कैविटी, माउथ आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा ऑल टाइम सिक्रेट होता रहता है, तो यहाँ पे पानी सूखने का कोई खतरा नहीं। फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी हो रही है, फ्रिक्शन आपकी बकल कैविटी में भी हो रही है। आप जब फूड इनटेक करते हो तो आपकी टंग से जब फूड का जो मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन तो इधर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी सूखने का खतरा कम है। यहाँ पे जो नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटीन है वो प्रेजेंट है, और क्या है बेटा, वो थोड़े कम टफ होते हैं। क्लियर? इसके अलावा कहाँ मिलता है आपको? फेरिंग्स में। इसके अलावा फेरिंग्स के अलावा फिर आपको वेजाइना में मिलता है, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी पानी सूखने का खतरा नहीं होगा ना, वहाँ पे आपको नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटीन मिलेगा। और केराटिनाइज्ड कहाँ मिलेंगे आपको? स्किन पे। जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है ये कहाँ मिलता है बेटा? फाउंड इन डक्ट लेयर ऑफ ग्लैंड्स। आप लिख लो एक पॉइंट इसके बारे में। इन डक्ट्स लेयर ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। ये सब क्यूटेनियस के बारे में नहीं बेटा, ये इसी के बारे में है। जो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसी की दो कैटेगरी है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर लिखा हुआ है सब क्यूटेनियस लेयर। क्लियर है? इसके अलावा आप ये नॉन केराटिनाइज्ड का आप एग्जाम्पल लिख लो, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो कहाँ प्रेजेंट है ये। फाउंड इन, कहाँ पाया था ये? फाउंड इन स्किन, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड का एग्जाम्पल आप लिख लो बेटा। नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके? देखो, फर्स्ट फेरिंग्स, वजाइना
and buccal cavity. Inside the buccal cavity. Inside the buccal cavity. अब देखो एक बार हम इसको कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बस इतना ही है, ठीक है। एक बार सम अप कर लेते हैं पूरा एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे आपने एपिथेलियल टिश्यू में आपने सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड पढ़े। सिंपल आपको पता है क्या है, कितने प्रकार के हैं, वो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, रिपीट एंड रिपीट, तो आपको वो पता है। कंपाउंड के बारे में जान लो क्या है कि ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, ये एक तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। इसको हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये लेयर्स कैसी होती हैं, सिंपल वही एपिथेलियल टिश्यू है, इसको कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड सप्लाई होना है, तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं। लेकिन नीचे क्या होते हैं, मोटे मोटे लेयर्स, ऊपर जैसे जाते हैं ये लेयर्स पतले होते जाते हैं, ऐसे पिचकते जाते हैं, स्क्वैमस के शेप में होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता है, ऊपर गए तो यहाँ तक क्या ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, तो जब ऊपर वाले ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहे हैं तो वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। तो स्क्वैमस ये जो स्ट्रैटिफाइड है कितने टाइप्स के बेटा, दो तरीके से, फर्दर टू कैटेगरी में इसे हमने डिवाइड किया है, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज्ड, अब क्रेटिनाइज्ड क्या होते हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाई है, ठीक है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाई है वो क्या हो गए, डेड हो गए, डेड सेल्स, डेड टिश्यू, बट फिल्ड विद अ वेरी टफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, ठीक है। अब केराटिन क्या है, टफ क्यों है, क्योंकि प्रिवेंट कर रहा है आपको किससे, माइक्रोब्स की एंट्री से, कि माइक्रोब्स की एंट्री आपकी बॉडी में ना हो पाए। आपकी बॉडी को क्या, जो स्किन है, स्किन में बेसिकली पैदा, तो स्किन को इम्परमेबल रखता है कि इसके अंदर क्या वाटर की एंट्री ना हो पाए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, ठीक। नॉन क्रेटिनाइज में बेटा क्या है, ये थोड़े लेस टफ हो, थोड़े कम टफ होते हैं, ठीक है। क्रेटिनाइज की कंपैरिजन कम टफ प्रोटीन होती है, और कहाँ पाए जाएंगे, वहाँ जहाँ पानी सूखने का खतरा ना हो, जैसे कि आपका फेरिंग्स, आपका बकल कैविटी, ये जगह पे आपको ये मिलेगा। तो और इसका फाउंड इन डक्ट्स, लेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I hope you are very clear. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.